हाय दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ एक और मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपके बोर्ड एग्जाम में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, हमारे चैनल का नाम है PMC 515 दोस्तों। इस चैनल को जो है कि सर्च करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट चलते हैं। हम आपको बताते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ फार्मूले के साथ लेके क्वेश्चन आए हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए पहले तो हम कुछ फार्मूले पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या फार्मूले हम आज यूज करने वाले हैं। आइए देखते हैं फार्मूला। देखिए, पहला है जो पावर का फार्मूला। किसका है? पावर। पी बराबर क्या होता है? वी आई। वी क्या है? वोल्टेज। आई क्या है? करंट। दूसरा पी बराबर क्या होता है? पी बराबर आई स्क्वायर आर। आई और आर के रूप में। तीसरा पी बराबर क्या है? वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर। और देखिए, आर की जो वैल्यू होती है, अगर इसी फार्मूलों को जो हमने चेंज करके जैसे पी इक्वल टू अगर लिखा है आई स्क्वायर आर, तो आर इक्वल टू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? पी बाई आई स्क्वायर। ठीक है, ये इन्हीं को एक्सचेंज करके यहाँ पे लिखा गया है। या जो है कि इसको एक्सचेंज करके लिखा गया है, इसको एक्सचेंज, इसको यहाँ कर दिया गया है और पी को यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है। जो प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है, प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है वो आपके सामने है। प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? प्रतिरोध जब रेजिस्टिविटी और हमारे तार की लंबाई और उसका क्षेत्रफल पता हो तो आर बराबर क्या होता है? आर बराबर रो एल बाई ए होता है। दोस्तों, आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या होता है? आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। रो एल बाई ए या अर्थात रो। अब ए क्या होता है? ए हमारा देखो तार सर्कुलर होता है जो पाई आर स्क्वायर के रूप में लिखा गया है। तो आर बराबर रो एल बाई ए। और ए ओम्स के ला है, ओम्स ला। भी इक्वल टू क्या है? आई आर। आई आर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ध्यान से जो है कि फार्मूले को देख लो। हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ और आप साथ साथ सॉल्व करें। देखिए कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं और जरूर कमेंट्स में लिखें कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं। बहुत जो है कि क्वेश्चंस आसान लगेंगे आपको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो खर्च हुई शक्ति क्या होगी? तो पावर ही पूछा जा रहा है। तो यहाँ दिया है V बराबर क्या दिया है? V बराबर दिया है 600 वोल्ट। और I क्या दिया है? I दिया है 6 एम्पियर। तो अभी आपने फार्मूला देखा, फार्मूला क्या देखा कि पावर बराबर क्या होता है? वी आई। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पावर क्या आएगा। 600 वोल्ट इंटू 6 एम्पियर। 600 वोल्ट इंटू 6 एम्पियर। और 6 एम्पियर, सॉरी सॉरी दोस्तों, 100 वोल्ट दिया है। सॉरी दोस्तों, माय मिस्टेक। देखिए यहाँ पे दिया है 100 वोल्ट। क्या दिया है? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट दिया है। तो यहाँ पे हम 100 वोल्ट रखेंगे। क्या रखेंगे? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट रख देंगे दोस्तों। तो 100 वोल्ट यहाँ लिख जो है रख देंगे। 100 वोल्ट। तो हमारा पावर क्या आ जाएगा? हमारा पावर आ जाएगा 600 वाट। यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये था पहला क्वेश्चन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी 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 क्वेश्चन देख लेते हैं एकदम फास्टली। देखिए 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले प्रतिरोध में 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध पे खर्च शक्ति क्या होगी? फिर हम देखते हैं। आर दे रखा है, आर दे रखा है कितना? 1.5 ओम। और हमारा वोल्टेज दे रखा है कितना? 150 वोल्ट। दोस्तों जब आर और वोल्टेज यानी रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया होता है तो हम फार्मूले का जो प्रयोग करते हैं P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर का प्रयोग करते हैं। वी स्क्वायर बोले तो 150 इंटू 150 डिवाइड अपॉन कितना? आर का मान
1.5। यहाँ से पॉइंट हटेगा, पॉइंट कट जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब 15 वन जा 15 हो जाएगा, तो 15 वन जा 15 यानी 10 टाइम्स में कट जाएगा ये। तो हमारा टोटल जो वाट आएगा कितना आएगा? 15,000 वाट। 15,000 वाट जो हमारे आंसर में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे 1500 की जगह 15,000 वाट होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, ऑप्शन रखने में गलती हो गई थी। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सीधे ही आपके एग्जाम में एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कह रहा है 200 वाट और 1500 वाट। 200 वाट और 1500 वाट, नहीं सॉरी, 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले दो लैंपों को 200 वाट की लैंप का प्रतिरोध होगा। यानी अगर दो, कह रहा है कि दो लैंप दिए गए हैं, दो लैंप दिए गए हैं और ये लैंपों के जो है वाटेज अलग अलग है। कह रहा है कि 200 वाट और एक 500 वाट है। ठीक है, तो इनके क्या पूछे गए हैं कि प्रतिरोध होगा, और प्रतिरोध क्या होगा लैंप, और इसमें 200 वाट वाले का प्रतिरोध पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, जब 200 वाट और या 500 वाट के जब जो है कि अ, दो अलग अलग जो हमारे लैंप हैं, इनमें ये देखना होगा किसका प्रतिरोध अधिक होता है, किसका प्रतिरोध कम होता है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, यहाँ तो प्रतिरोध पूछा है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कौन सा बल्ब ज्यादा तेजी से या कौन सा लैंप ज्यादा तेजी से ग्लो करेगा। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन से में शक्ति ज्यादा जो है कि अवशोषित होगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि जिसका वाट अधिक होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। यानी अगर वाट वोल्टेज का मतलब, अगर इसका क्या है, किसी भी लैंप का शक्ति, वाट मतलब बोले तो शक्ति अधिक है, तो उसमें प्रतिरोध कम होगा। अर्थात जब प्रतिरोध कम होगा तो वह ज्यादा तेजी से जलेगा, वो ज्यादा तेजी से जलेगा। और ज्यादा वाट के बल्ब ज्यादा तेज से जलते हैं, आपने ये रियल लाइफ में देखा होगा। तो अतः 200 वाट के बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा। अधिक, पहला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आप बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या है कि यदि दो लैंप हैं, तो दो लैंप हैं, इसमें अलग अलग वाटेज दिया गया है। दो लैंप हैं जिसमें अलग अलग वाटेज दिया गया है। पहला क्या कहा है? पहला कहा है कि 200 वाट, और दूसरा क्या कहा है? दूसरा कहा है 500 वाट। कह रहा है 200 वाट का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, हमने बताया कि जिसका वाटेज अधिक उसका रेजिस्टेंस कम, यानी 500 वाट का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा एज कंपेयर टू 200 वाट। यानी 200 वाट का रेजिस्टेंस क्या होगा? वेरी वेरी हाई। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि 100 वाट और 200 वाट के लैंपों का प्रतिरोध होता है। एक 100 वाट और 200 वाट लैंप का प्रतिरोध होता है 100 ओम, 200 ओम, 400 ओम, इनमें से कोई नहीं। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होता है कि जनरली जो हमारे भारत में सप्लाई दी जाती है वो 220 वोल्ट की दी जाती है। तो हम मान लेते हैं कि जनरली कि 220 वोल्ट की सप्लाई इसको को दी जा रही है। तो आइए देखते हैं, जो हमारा प्रतिरोध निकालने का फार्मूला होता है जब पावर दिया हो, तो P बराबर होता है V² बाई R। जाहिर सी बात है दोस्तों, V² यानी बोले तो 220 इंटू 220, 220, सॉरी। देखिए दोस्तों, बड़ी ही मेहनत से जो है कि वीडियो को तैयार करते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लोगों तक शेयर करें। 220 इंटू 220 डिवाइड अपान किसी एक का ले लेते हैं, क्योंकि दोनों का कह रहा है कि सेम प्रतिरोध होते हैं क्या, ऐसा चेक करते हैं। तो नहीं, यहाँ देखिए 484, कितना, 22 का स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। और इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो जब और अगर 200 रखते तब भी कोई आंसर नहीं पुट आउट होता।
तो आइए दोस्तों तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में या हाई स्कूल में आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कह रहा है किसी बल्ब में 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए क्वेश्चन, वही क्वेश्चन फिर आ गया है। 200 वोल्ट, जब 200 वोल्ट लिखा है, वोल्टेज कितना 200 वोल्ट और पावर कितना है 100 वाट। तो जैसा कि हम जानते हैं P बराबर होता है V स्क्वायर बाई आर। हमको रेजिस्टेंस पूछा है तो R बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। तो V स्क्वायर बाई P, इसका मतलब V कितना दिया है 200 गुणे 200 डिवाइड अपान R कितना है 100। पावर 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 कितना है 100। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, यानी यहाँ रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 400 ओम का रेजिस्टेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज हमारा करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 6 वाला क्वेश्चन। देखिए 6 एंड 7 दोनों साथ में है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। कह रहा है 2.2 किलो वाट व 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध कितना होगा। सेम फार्मूला भी लगने वाला है। आर पूछा है तो वी स्क्वायर बाई कितना 2 पॉइंट, वी स्क्वायर बाई पी, वी स्क्वायर बाई पी। तो यहाँ वोल्टेज कितना दे रखा है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट, 220 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट। और नीचे क्या दे रखा है 2.2 किलो वाट। इसको वाट में चेंज करेंगे तो किलो है तो 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो ये कट गया। ठीक दोस्तों, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये एक जीरो इधर बढ़ा के इसको भी काट दिया, और ये 22 से 22 कट गया। ये आ गया 22 ओम का प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए 66वें का भी सही होगा। आइए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन देखिए कह रहा है 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को दो गुना कर दिया जाए, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब 12 ओम के प्रतिरोध है। देखिए दोस्तों क्या होता है, अब एक तार को दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। एक तार को खींचकर, एक तार को जोड़कर। यदि तार को खींच के बढ़ाया जा रहा है तो तार की लंबाई एन स्क्वायर गुना हो जाता है, और यदि तार को बिना खींचे जोड़ के बढ़ाया जाता है तो एन गुना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं 12 ओम का प्रतिरोध है, उसका दोगुना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तार का नया प्रतिरोध, अब देखिए दोस्तों तार का नया प्रतिरोध निकालने के लिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए दोस्तों, जो है कि ऑप्शन गलत टाइप हो गया है। यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा कि तार को दोगुना किया जा रहा है। तार को दोगुना किया जा रहा है, खींचा नहीं जा रहा है। तो तार को दोगुना अर्थात जोड़ के किया जा रहा है, तो हमारा जो प्रतिरोध होता है, नया प्रतिरोध, न्यू रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है एन इंटू आर। यानी जितना किया जाएगा, यानी 2 इंटू आर का मान कितना 12 मतलब 24 ओम का प्रतिरोध होगा। इसमें जो है कि एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन गलत जो है टाइप हो गया है दोस्तों। तो हमारा आंसर, सही आंसर क्या होगा 24 ओम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 ओम के प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। दोगुना कर दिया जाए, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। दोस्तों 9 ओम के तार को दोगुना कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं, खींच के अगर तार को दोगुना कर दिया जाता है तो कितना होता है तार के जो प्रतिरोध होते हैं। अगर खींच के करते हैं, तार की लंबाई दोगुनी हो जाएगी, 2L हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल A/2 हो जाएगा। तो हम करते हैं रो एल आर बराबर रो एल बाई ए से, फार्मूले से क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों देखिए क्या करते हैं इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन को करते हैं। ठीक दोस्तों, कर दिया जाए। करते हैं। पहले नॉर्मल तार का जो 9 ओम का तार था उसका प्रतिरोध क्या था? 9 ओम। और 9 ओम, तो 9 ओम, तो तार का प्रतिरोध, नए तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? पहले हम मान लेते हैं कि R1 जो था, रो रो L1/A था। जब R2 हो गया दोस्तों, जाहिर सी बात है इसका भी ऑप्शन जो है गड़बड़ टाइप हो गया है। इसके लिए माफी चाहता हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चंस जो है गड़बड़ टाइप हो गए हैं, ऑप्शन इसके गड़बड़ टाइप हो गए हैं। जैसे कि अगर 9 ओम का प्रतिरोध है तो हमने आपको फार्मूला पहले ही बता रखा है कि फार्मूला जब तार को खींच के बनाएंगे तो नए जो तार का रेजिस्टेंस होगा, जब खींच के बढ़ाते हैं तो एन स्क्वायर इंटू आर प्रतिरोध का मान, और जब तार को जोड़ के बढ़ाते हैं तो यहाँ होता है एन इंटू आर। इसका मतलब 9 को जो है कि दो दोगुना दोगुना किया जाता है तो 18 ओम यहाँ इसका प्रतिरोध आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा आज का सेशन। आप इसको देखिए दोस्तों, और एंजॉय कीजिए। एक बिजली के लैंप में 100 वाट 200 वाट के रूप में चिन्हित गया है, फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, जनरली क्या होता है, 220 वोल्ट हमारे भारत में जो है सप्लाई की जाती है। तो उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमको क्या निकालना है? आर निकालना है। जैसा कि वी स्क्वायर यही 220 डिवाइड बाय, चाहे 100 वाट कर लेते हैं, ऐसा चिन्हित किया गया है तो पहले 100 वाट पे लगाएंगे तो गुणा होगा तो 484 इसका जो है प्रतिरोध आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। हाँ, देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है जो फिगर के माध्यम से 10 वोल्ट का जो है जो है सप्लाई लगा हुआ है, और पूछ रहा है कि हमारा जो है कि 6 ओम प्रतिरोध में धारा क्या होगी, यानी 6 वाले ओम में प्रतिरोध में धारा क्या होगी। पहले टोटल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ये दो प्रतिरोध सीरीज में है, 8 हो गया। 8 8 गुने 2/8, 2 10, 2 पंजे 10, 1.6 ओम, 1.6 और 2 कितना सीरीज में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2 प्लस सीरीज होने के बाद 2 प्लस 1.6 यानी 3.6 ओम प्रतिरोध, और डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से जब धारा जाएगी तो यहाँ धारा डिवाइड होगी, दोनों ब्रांचों में डिवाइड हो जाएगी। और डिवाइड होने के बाद जो धारा आएगी वह मिनिमम धारा जो है कि ये तार जो शॉर्ट सर्किट हो गया है तो यहाँ से धारा जो है कि आधे से, यहाँ जो धारा आएगी यहाँ से इसे पास आउट हो जाएगी, यहाँ से धारा पास आउट हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन बनेगा बी नंबर जो है हमारा आंसर है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।